अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स 9th क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन को। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। हर इक्वेशन को हम एक डिफरेंट लेक्चर में चेक करेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ इक्वेशन 1 को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं स्पीड टाइम ग्राफ को, जिसकी मदद से हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। तो हमारे पास ये स्पीड टाइम ग्राफ है जिसकी मदद से हमने ड्राइव करनी है इक्वेशंस। तो पहले हम देखते हैं कि हमने इस ग्राफ को बनाना कैसे है। तो इसको बनाने के लिए पहले हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो पॉइंट ए पर है। अब उसने मूवमेंट स्टार्ट की है और जब उसने मूवमेंट स्टार्ट की है उस वक्त उसकी वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी, और जब वो पॉइंट बी पर पहुंचा है तब उसकी जो वेलोसिटी थी वो हमारे पास हो गई फाइनल वेलोसिटी। और यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने जो टाइम लिया है वो हमारे पास हम कंसीडर कर लेते हैं कि t है। अब इन वैल्यूज़ को जो है, अब अगर हम टाइम ग्राफ में जो है इंसर्ट करें तो हमारे पास ग्राफ कैसे बनेगा। टाइम हम अलॉन्ग द एक्स एक्सिस लेते हैं और स्पीड को जो है हम अलॉन्ग द वाई एक्सिस लेते हैं। मूवमेंट जो है हमने स्ट्रेट लाइन कंसीडर की थी ताकि जो है हम अपने ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट जैसी क्वांटिटीज़ को भी चेक कर सकें। तो अब क्या है कि हम सपोज करते हैं कि ये पॉइंट 0 था ओरिजिन जो है, और यहाँ जब उसने मूवमेंट स्टार्ट की इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है vi और पॉइंट का क्या नाम है a। जब पॉइंट b पे पहुंचा है तब हमारे पास यहाँ पे टाइम क्या हो चुका था t। और इस पॉइंट पे पहुंचते वक्त हुए इसकी जो वेलोसिटी थी वो थी फाइनल वेलोसिटी। यानी अगर हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी। अब क्या है कि हमारे पास हम देख सकते हैं कि ये एक इंक्लाइंड लाइन बनी है। तो जो इंक्लाइंड लाइन थी उनकी हम स्लोप फाइंड आउट करते थे। तो स्लोप का फार्मूला हमारे पास था, स्लोप हमने फाइंड आउट करनी है a ओवर ए बी की। तो ए बी की स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हमें राइज और रन ड्रा करने हैं। राइज और रन की वैल्यू जो है हमें प्रोजेक्शंस ड्रा करने से मिलेगी। इसकी तो ऑलरेडी ड्रॉड है, तो ये जब हमने इसकी ड्रा की तो ये पॉइंट यहाँ पे कट किया, इस कटिंग पॉइंट को हमने सी का नाम दिया, और ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे टी का था यहाँ पे हमने इसको नाम दिया डी का। अब क्या है कि हमने नाम दे दिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्लोप ए बी की बात हो रही है, तो इसमें हमारे पास जो है राइज की वैल्यू है हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और रन की वैल्यू है हमारे पास टाइम t। तो ये फार्मूला हमें किसकी वैल्यू देता है, एक्सेलरेशन की। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो हमारे पास इंक्लाइंड लाइन ए बी थी ये हमें वैल्यू देती है एक्सेलरेशन की। सो इसको हम कह सकते हैं इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। अगर हम इसके जो है चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें यहाँ पे, तो वो कैसे मिलेगी, हम इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके देखते हैं। यानी कि हमारे पास इक्वेशन है acceleration is equals to final velocity minus initial velocity divided by time। तो जब हम इसको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास बन जाती है जो चेंज इन वेलोसिटी है वो इक्वल आ जाता है at के। यहाँ पे t डिवीजन में है, जब यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो a इंटू टी, और ये हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू है। यानी कि हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक का गेन था वो था हमारे पास ए टी। अब इस डायग्राम में जो है हमने कहा कि जो हमारे पास ग्राफ्स बनेंगे उनके जो अंडर एरिया होगा वो हमें जो है डिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया हमें डिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो अब
इसको करने के लिए हमें जो है ज्योमेट्रिकल शेप्स फाइंड करनी है। कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं? तो इस ग्राफ में हमारे पास 2 ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। एक हमारे पास है ट्रायंगल ए बी सी और दूसरी है हमारे पास रेक्टेंगल ओ ए सी डी। तो ट्रायंगल का जो हमारे पास एरिया है, ट्रायंगल ए बी सी, इसका एरिया हमारे पास क्या है? एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2। बेस है हमारे पास ये AC, तो AC इक्वल किसके है? OD के। OD की वैल्यू है हमारे पास T, और हाइट है हमारे पास गेन इन वेलोसिटी या फिर चेंज इन वेलोसिटी, तो ये है हमारे पास AT। इसको AT भी लिख सकते हैं या चेंज इन वेलोसिटी, जो मर्जी लिख लें, बट हमने यहाँ पे जो है गेन इन वेलोसिटी लिया है, यानी ये A/T लिया है। और रह गई बात हमारे पास इस रेक्टेंगल के एरिया की, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है विड्थ इनटू लेंथ। तो हमारे पास विड्थ है इनिशियल वेलोसिटी और जो लेंथ है वो है हमारे पास टाइम। तो ये हमारे पास आ गया रेक्टेंगल का एरिया। अब हमने जो है बेसिक जो है ये ड्राइव कर ली हैं चीज़ें इस ग्राफ की। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए हमने जो वैल्यू ग्राफ से लेनी है वो है स्लोप ए बी की वैल्यू। स्लोप ए बी की वैल्यू जो हमने ग्राफ में फाइंड आउट की है वो है हमारे पास एक्सेलरेशन की, इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। तो स्लोप हम लिखेंगे स्लोप ए बी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, और इसका जो है हमारे पास इक्वल था फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये हमारे पास आई है ग्राफ से वैल्यू स्लोप ए बी की। अब इसके थ्रू जो है हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना है। सबसे पहले तो जो है हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करते हुए क्या देखेंगे, हमारे पास यहाँ पे ये जो है एक्सेलरेशन की वैल्यू में टाइम जो है डिवीजन में है। जब हम इसकी इक्वेशन की साइड चेंज करेंगे तो यहाँ पे आके हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह जो हमारे पास नई इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास होगी acceleration into time is equals to final velocity minus initial velocity। अब यहाँ पे हमारे पास जो initial velocity है वो जो है सब्ट्रैक्शन में है, हम चाह रहे हैं कि ये एडिशन में हो जाए। तो हम इसकी जो है फिर जो है साइड चेंज करेंगे इक्वेशन की, क्योंकि इक्वेशन की साइड चेंज करने से जो हमारा हम इक्वेशन की एक साइड पे परफॉर्म कर रहे होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, वो दूसरी साइड पे जाके चेंज हो जाता है। यहाँ पे अगर हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, यहाँ की एडिशन हो जाती है, यहाँ एडिशन है तो यहाँ आके सब्ट्रैक्शन हो जाती है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ डिवीजन हो जाती है, यहाँ डिवीजन है तो यहाँ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। इस तरह जो है हम चेंज कर लेते हैं। आज जब हम इस वैल्यू को चेंज करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमारे पास रीअरेंज करने के बाद नई वैल्यू आएगी एक्सेलरेशन इनटू टाइम प्लस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी। यानी कि हमें जो नई इक्वेशन है वो वैल्यू देगी फाइनल वेलोसिटी की। इस इक्वेशन को हम जो अगर सीधा करके लिखें तो हमारे पास बनेगी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस acceleration into time। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हम अब ड्राइव कर चुके हैं, और इसकी डेरिवेशन के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। सो टिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।